बोल कलाकार सीताराम। तो प्रेमी भक्तों, आज मैं अष्टमी तिथि के विषय में बताता हूँ। पूर्व समय में एक अंधकासुर नाम का राक्षस था जो बड़ा ही बलवान था और उसने तीनों लोगों को हाहाकार मचा दिया, विजय प्राप्त की। देवता हाहाकार के सुमेरु पर्वत को छोड़कर जंगल में भाग जाते हैं और मिलकर सभी विचार करते कि हमें ब्रह्मा जी के पास चलना चाहिए और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी से उन्होंने विनय करते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, भाई अंधकासुर को मैंने ही वरदान दिया है, मैं उसके विषय में कोई भी आपकी मदद नहीं कर सकता, हमें शिव जी के पास चलना चाहिए। जैसे ही सब मिल करके शिव जी के पास जाते हैं, शिव जी को प्रणाम करते हैं, स्तुति करते हैं। शिव जी आने का कारण पूछते हैं। वो बता ही रहे थे अंधकासुर के विषय में, जब भी अंधकासुर अपनी चतुर्गुणी सेना लेकर कैलाश पर धावा बोल देता है। उसकी इच्छा थी कि शिव जी को मारकर उसकी पत्नी का हरण किया जाए और महाशक्ति हमारे साथ आ जाएगी तो हम सदैव के लिए अजय हो जाए। इस विचार को भावकर शिव जी त्रिशूल लेकर लड़ने के लिए उद्यत हो गए और देवता जितने आए थे उन्होंने भी उनके साथ लड़ने का साहस दिखाया और घमासान युद्ध होने लगे। शिव जी ने धनंजय, वासुकी और तक्षक नाम के नागों का आह्वान किया और अपने कंकन बनाए, कंकन बना करके बाजूबंद बनाए, युद्ध करने लगे। इधर नारद जी ने देखा युद्ध हो रहा है तो वो सीधे नारायण जी के पास पहुँचे, विष्णु के, और कहने लगे, महाराज कैलाश पर युद्ध हो रहा है। अंधकासुर ने कैलाश पर चढ़ाई कर दी, सभी देवता वहाँ घिरे हुए। इधर नील भगवान विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर गरुड़ पर बैठकर युद्ध के मैदान में आ जाते हैं। उन्हें देख करके देवता का हौसला और बढ़ गया और बड़ी जोर शोर से युद्ध करने लगे। नील नाम का राक्षस हाथी का रूप धारण करके भगवान शिव के सामने गया। नंदी उसकी माया को पहचान गए। नंदी ने वीरभद्र का आह्वान किया और वीरभद्र ने क्षण भर में ही सिंह का रूप धारण करके उसको हाथी को मार डाला, उसके चर्म को ढेर डाला। चर्म को ला करके उसने भगवान शिव को अर्पण किया। शिव ने बड़ी प्रसन्नता से उस चर्म को धारण किया और जब से उनका नाम गजाजिनधारी हो गया। इस प्रकार से युद्ध करते करते उसके बूंद से अनेकों राक्षस पैदा होने लगे। देवता घबरा गए। जब क्रोध आया शिव जी को तो त्रिशूल के अग्रभाग में बीध कर उसे उठाकर ऊपर त्रिशूल पर अंधकासुर को लेकर नाचने लगे और बाकी जो अंधकासुर प्रकट हुए थे उनको भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से काट दिया। जब उसकी रक्त बूंदें गिर रही थी ऊपर से तो उससे क्रोध होकर भगवान शिव ने, जब क्रोध आया तो मुंह से क्रोध की ज्वाला बाहर निकली और ज्वाला अपने देवी का रूप धारण कर किया उसने और प्रकट हो गई। उसे योगेश्वरी देवी कहा जाता है। इस प्रकार विष्णु ने अपने रूप से सदस्य ज्वाला रूप शक्ति का निर्माण किया। वहाँ ब्रह्मा, कार्तिकेय, इंद्र, यम, वराह, महादेव, विष्णु, नारायण प्रभाव से 8 मातृकाएँ प्रकट हुई, जो जिस समय जिन्हें अपनाया वे 12 ही हैं। 12 रूप में जब भगवान प्रकट हुए तो 12 ही को अपनाया। ब्राह्मी, कौमारी, वैष्णवी, बाराही, यमी, योगेश्वरी, माहेश्वरी और महेंद्री, ये 8 मातृकाएँ हैं। क्षेत्रगति ने जिनका जिस काल निर्माण हुआ उनका उसी प्रकार नाम रख दिया। ऐसे ही काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह, मात्सर्य, पैशून्य और असूया, इनकी 8 शक्तियाँ मातृकाएँ नाम से प्रसिद्ध हुई। काम की योगेश्वरी, क्रोध से माहेश्वरी, लोभ से वैष्णवी, मद से ब्रह्माणी, मोह से कौमारी, मात्सर्य से इंद्राणी और पैशून्य से यमदंडधरा और असूया बाराही नाम से कही गई। ये नारायण के शरीर से प्रकट हुए, ऐसी मूर्ति धारण की, उनका वैसा ही नाम रख दिया गया। अब क्या होता है, ये मातृकाएँ उनकी प्रतिदिन जो इनका स्मरण करता है, इनकी उत्पत्ति का वर्णन करता है, ये 8 मातृकाएँ उसकी हमेशा रक्षा करती हैं और वो मनुष्य धन्यवाद का पात्र माना जाता है। बोल कड़ाकर सीताराम।